हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक चीज़ की बात करूंगा। कुछ साल पहले मैंने देखा था हॉटस्टार पे सास बहू और फ्लेमिंगो। वो एक फीमेल हैवी स्टार कास्ट थी। एक एजेड लेडी, सीनियर सिटीजन स्टार, फीमेल स्टार। वो किस तरह से उस फैमिली की एक ओजी गैंगस्टर बन के निकलती है। जब मैं डब्बा कार्टल देख रहा था, मुझे उस सीरीज की याद आ रही थी। बिफोर आई स्टार्ट रिव्यूइंग और टॉक अबाउट डब्बा कार्टल एज अ सीरीज, मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आपने वो सास बहू फ्लेमिंगो सीरीज हॉटस्टार पे देखी थी और आपको वो पसंद आई थी, आई वुड से आपको रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। आप डब्बा कार्टल देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। डब्बा कार्टल डेफिनेटली सास बहू फ्लेमिंगो से तो बहुत अच्छी बनी है। नाउ फॉर माई रियल रिव्यू। वेल, मुझे सास बहू फ्लेमिंगो उतनी खास पसंद नहीं आई थी। प्रोसीडिंग विथ द रिव्यू ऑफ डब्बा कार्टल, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर या मुझे डब्बा कार्टल नाम जब देखा, आई कुड, आई मीन, यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू डिसाइफर कि एक ग्रुप ऑफ लेडीज हैं हु आर लाइक अंडरडॉग्स, कुछ कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ जो भी, आई एम नॉट स्पेलिंग आउट मच सीक्रेट्स अबाउट द सीरीज प्लॉट, बट ये किस तरह से अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्टिव एम्बिशन से जुड़ती हैं और उन्हें किस तरह से साथ में काम करके ये बिजनेस, डब्बा कार्टल का बिजनेस, वो लोग चलाते हैं। किन परिस्थितियों में ये सब इकट्ठे होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो एक फूड बिजनेस, जो डब्बा बिजनेस है, उसके साथ एक इस तरह की लीगल एक्टिविटी, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने की, कैसे वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। क्या कोई उन्हें फोर्स करता है, ब्लैकमेल करता है। बट विद द टोनैलिटी ऑफ द ट्रेलर से देख रहा था, पोस्टर से जो पता चल रहा था कि इवन इफ अगर उन्हें पहले स्टार्टिंग में कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या कोई, आई एम नॉट सेइंग कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ऐसा परसीव हो रहा था, मेरा परसेप्शन था ये, कि अगर उन्हें कोई फोर्सफुली भी इस बिजनेस में डाल रहा था, लेटर पार्ट आई एम श्योर दे स्टार्टेड टू एंजॉय इट। क्योंकि जो बीच बीच में डायलॉग्स देखे थे मैंने ट्रेलर्स में, I'm sure they were enjoying it. They were enjoying the money inflow जो अचानक से आ गया था. You don't need rocket science to guess कि जब एक अंडरडॉग ऊपर उठने लगता है तो वहाँ के जो एस्टैब्लिश गैंगस्टर्स हैं और जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स जो एक तरह से रन कर रहे हैं, दे विल नॉट रियली वेलकम दीज अंडरडॉग्स। तो वो किस तरह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम लाना चाहते हैं, यही एक तरह से ये पूरी सीरीज का सार है। बट मैं एक और एस्पेक्ट बात करूंगा डब्बा कार्टल की। ये तो ऑब्वियस एस्पेक्ट हो गई, ये तो होना ही है। ये आपने ट्रेलर से या थोड़ी बहुत भी अगर आपने फिल्म वगैरह देखी है, सीरीज वगैरह देखी है, तो दिस इज समथिंग जो अब तक मैंने कहा है वो आपको आपने गेस कर ही लिया होगा कि यार ये तो ऑब्वियस है। डब्बा कार्टल में अलग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द स्टार कास्ट। अंजलि आनंद, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनका यहाँ पे एक अच्छा रोल है। जितना भी उनके कैरेक्टर स्केच के हिसाब से उनको दिया गया था, शी हैज एक्टेड प्रीटी वेल। इनके अलावा शालिनी पांडे, ज्योतिका, या द साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका, quite good actress. Shabana Azmi is playing the real OG gangster here in Dabba Cartel में. Not really gangster, but yeah, you know what I'm trying to say. निमिषा सजयन, लिलित दुबे and साइद अमहंकर, ये हमने बात कर ली डब्बा कार्टल में जो फीमेल स्टार कास्ट है उनकी। डेफिनेटली ये सीरीज भी फीमेल हैवी स्टार कास्ट है। इसके अलावा, इन लोगों के अलावा, जिशु सेनगुप्ता बंगाली फिल्म के काफ़ी नामे स्टार कहूँगा मैं उन्हें, नॉट जस्ट एन एक्टर बट डेफिनेटली अ स्टार। हाउएवर, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिशु सेनगुप्ता को बंगाली फिल्म्स में उतना सही रोल वगैरह नहीं दिया जाता, बट व्हेन ही स्टार्स इन नॉन बंगाली कंटेंट, वो अक्सर अच्छा करते हैं। चाहे वो विलेन का कैरेक्टर हो, चाहे वो जो भी हो, वो अच्छा करते हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री शुड यूटिलाइज जिशु सेनगुप्ता मोर। एनीवे, इनके अलावा गजराज राव, अमेजिंग। इनफैक्ट अगेन, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, स्टोरी का कंटेंट मैं जरूर शेयर करूंगा। एक बडी कॉप मूवमेंट आता है साइतम हंकर एंड गजराज राव के बीच में। गजराज राव इज अ फैंटास्टिक एक्टर। हमने इनको बहुत सारी सीरीज वगैरह में देखा है, फिल्म वगैरह में देखा है। साइद अमहंकर एंड गजराज राव के बीच में जो एक कमराटरे होता है, जो एक इक्वेशन बैठती है, काफी अच्छा लगता है। वो पार्ट काफी आपको एंटरटेनिंग लगेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन से मुझे लगा डब्बा कार्टल के लीडिंग स्टार कास्ट, मैं बोलूंगा इन दोनों को। इन दोनों की स्टोरी जब आती है ना, या गजराज राव स्पेसिफिकली जब आते हैं, या साइद अमहंकर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, शी इज प्लेइंग अ कॉप, तो जब इनका मूवमेंट आता है, वो कैरेक्टर्स वाला पार्ट आता है,
दैट होल्ड्स माई इंटरेस्ट मोर देन ये डब्बा कार्टेल के जो ये फीमेल एक्टर्स हैं। हालांकि आई एम नॉट टेकिंग द थंडर आउट ऑफ दिस फीमेल स्टार कास्ट, सभी ने अच्छी एक्टिंग करी है, एक्टिंग वाइज तो सबने अच्छा परफॉर्म करा है। ये सीरीज इज बीइंग मेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो वो फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी का जो एक बिजनेस है। डॉन भी बनाया था, इफ यू रिमेंबर, शाहरुख खान वाला डॉन। एक हल्का सा एक छोटा रेफरेंस भी है, क्यूट रेफरेंस है। मैं क्यों दैट शाहरुख खान वाला डॉन बोल रहा हूँ वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो जब सीरीज देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सीरीज कितनी लंबी है? 7 एपिसोड्स हैं, करीब करीब 40-45 मिनट पर एपिसोड है। लास्ट वाला एपिसोड थोड़ा लंबा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का एपिसोड है वो। क्या ये कहानी इन 7 एपिसोड्स में रैप अप हो जाती है? मुझे नहीं लगता। जिस तरह से एंड होता है, मैं नहीं बोलूँगा क्लिफ हैंगर है, बट मुझे एक स्कोप दिखता है कि शायद सीजन 2 भी आ सकता है। कब आएगा नो क्लू, अभी ऐसा मुझे लगा। अब मैं बात करता हूँ इसके रियल स्टोरी किस तरह से है। ये जितना मैंने आपको स्टार्टिंग के पार्ट में बताया था उतना तो है ही। इसके अलावा जो मैंने एक बड़ी कॉप मूवमेंट बताया गजराज राव एंड साई तमहंकर, वो मुझे ज़्यादा कंपेलिंग लगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सीरीज कुछ हद तक मुझे ब्रेकिंग बैड जैसी लगी। आपने ऐसा कंटेंट पहले देखा होगा, ओजार्क में देखा होगा, आपने और भी ऐसे बहुत सारे सीरीज वगैरह में देखा होगा। अब एक अंडरडॉग किस तरह से एक ड्रग कार्टेल में फंस जाता है, और फंसता क्या है, वो काइंड ऑफ उसको लीड करने लग जाता है, और फिर किस तरह से वो आपके जो सिंडिकेट है वो उसको परेशान करते हैं। सेम ओल्ड स्टोरी। इस सीरीज में, इस कंटेंट में इसने मुझे इम्प्रेस किया इन टिट्स एंड बिट्स। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इस पूरी सीरीज में जो इसका कॉन्सेप्ट है अच्छा है, ऑल तो देखा हुआ है, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, और हमेशा इस तरीके की कंटेंट जब भी आता है इट पुल्स यू इन। मैं ज़्यादा स्टोरी के बारे में भी नहीं बता रहा, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट ऑल्दो इस तरह के कंटेंट हमने देखा है, बट जिस तरह की ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, it always interests an audience. We always want to see the underdog take charge, take lead. शायद इसलिए इसके जो ट्रीटमेंट दिखाया गया है, प्रेजेंटेशन दिखाया गया है टू ऑडियंस, या मार्केटिंग टैक्टिक जो है वो इन 5-6 लेडीज़ के इर्द गिर्द ही दिखाया गया है। जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि इसके एक तरह से लीडिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, साई तमहंकर एंड राज राव। दे वेयर द रियल स्टार्स इस कहानी के हिसाब से, क्योंकि हमें अंडरडॉग देखना पसंद है, अंडरडॉग्स को आगे बढ़ते देखना पसंद है, लीड करना पसंद है। सिस्टम में जो ऑलरेडी एक रूलर है उसको पछाड़ के देखना, आगे बढ़ना, वो पसंद है। शायद इसलिए इस पूरे कंटेंट की एक तरह से एक्सिक्यूशन या फोकस इन 5-6 लेडीज़ के हिसाब से दिखाया गया है। कंटेंट कुछ एरिया से मुझे ठंडा लगा, कुछ एरिया से मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है। स्पेशली अराउंड 3rd-4th एपिसोड मुझे लगा कि इंटरेस्ट बांध नहीं पा रही। ऑल्दो देर आर सर्टन मोमेंट्स जब इनफैक्ट डायलॉग राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, कुछ कुछ जगह पे ह्यूमरस काफ़ी आ जाता है, स्पेशली जब निमिषा सजैन जो एक्ट्रेस हैं वो एक मेड का रोल प्ले कर रही हैं, जो उनको दिखाया जाता है जब उनके पास थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाता है, तो एक अच्छे कपड़े और स्वैग में जो एंट्री आ रही है स्लो मोशन में, दैट लुक्स गुड ऑन द स्क्रीन। तो ये सब छोटे छोटे मोमेंट हैं। फिर जैसे डायलॉग लिखना कि जैसे जब साई तमहंकर अब घर देख रही होती है, वो उनसे जो ब्रोकर पूछते हैं कि आप वहाँ रहना चाहते हो, तो शी इज़ लाइक नहीं, मुझे खाली घर देखने का शौक है। तो ये कुछ ह्यूमर है, कुछ लाइंस लिखी गई है जो मैं नहीं बोलूँगा आउट एंड आउट बहुत ही पेट पकड़ के हंसने वाली बात है, नहीं, बट इट डेफिनेटली विल लीव यू अ सर्टेन स्मर्क ऑन योर फेस। राइटिंग अच्छी है बट इन पार्ट्स। ओवरऑल कंटेंट के हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अनइवन हो गई। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अगर ये सीरीज के हिसाब से ना दिखा के अगर इसको एक मूवी के हिसाब से दिखाते, शायद 3 घंटे की ही मूवी दिखा देते, शायद तब भी इसको जस्टिस मिलती, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें से हटा दिया जाता, तो शायद तब ये टाइट फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर टाइप का लगता है। इनफैक्ट जब शबाना आज़मी का भी एक तरह से इंट्रोडक्टरी सीन होता है, उनका प्रेजेंस का, उनका डिमेन्योर शांत और एक तरह से जिस तरह से एक गैंगस्टर लॉर्ड का होना चाहिए वैसा ही दिखाया गया है। बहुत अच्छा इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है इनका सीरीज में, वो मुझे अच्छा लगा। स्पेशली जब इनकी स्टार्टिंग का एक पार्ट दिखाया जाता है, जब हाउ शी इज़ ऑब्जर्वेंट, मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट जब क्या कितनी केयरफुल है वो, कितनी ऑब्जर्वेंट है वो, अपने आसपास एनवायरनमेंट को देख रही हैं, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस चीज़ को ना, उस स्किल को इन्होंने बाद में यूटिलाइज नहीं किया। ओके, वी आर इम्प्रेस्ड विद शबाना आज़मीज ऑब्जर्वेंट स्किल्स, लेकिन व्हाट, उसके बाद क्या, वो स्किल यूटिलाइज ही नहीं किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट हैज़ इट्स हाइज एंड लोज,
और वो हर सीरीज में होता है, हर मूवी में होता है, लेकिन इसके जो हाई मोमेंट्स है ना वो स्टेडी नहीं रह पाए। मैं इस सीरीज को ये बोलूँगा कि दिस सीरीज हैड all the ingredients, but maybe it could have been cooked better. That's my review. I'll give it a 3 coffee out of 5 rating. Stay subscribed for my reviews. Bye now.